एसएम न्यूज़ के समस्त दर्शकों को, समस्त बहुजन समाज के सभी माताएं, मेरी सभी बहनें, सभी छोटे बच्चे, नौजवान साथी, अपने बुजुर्गों को एडवोकेट सुंदरी डोगर का क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय, अपने वीर वीरांगना और अपने शहीदों के चरणों में अपने शीश को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। एसएम न्यूज़ ने पूछा है कि छुआछूत क्या है और ये क्यों है, क्या कारण है छुआछूत के। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी बात शुरू करती हूँ। तुम्हारे खातिर कोई चमत्कार होगा, तुम्हारे खातिर कोई चमत्कार होगा। अब ये आशा टूटनी चाहिए, अब ये आशा टूटनी चाहिए। सब्र की जिन बेड़ियों में बंधी क्रांति, सब्र की जिन बेड़ियों में बंधी क्रांति, अब वो बेड़ियां टूटनी चाहिए, अब वो बेड़ियां टूटनी चाहिए। निकलो मसाल लेकर अपने हाथों में बगावत कोई करने को, निकलो मसाल लेकर अपने हाथों में बगावत कोई करने को। और मनुवाद के पाप की मटकी अब आपके वार से फूटनी चाहिए, मनुवाद के पाप की मटकी अब आपके वार से फूटनी चाहिए। तो मैं अपने सवाल पे आती हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रमाणित हो चुका है कि भारतवर्ष जो है ये द्रविड़ों की सभ्यता थी। यहाँ मूल निवासियों का राज था। जो मूल निवासी जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका यहाँ राज था। द्रविड़ वही लोग हैं और जिनको इस मनु ने शूद्र वर्ग कहा है, उन लोगों का ये भारतवर्ष था। वो लोग शरीर में उनकी लंबाई ज्यादा नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं लंबाई थी। वो क्या कहते हैं, सांवले रंग के थे, शरीर उनका गठीला था, कर्मठ लोग थे। और जो लोग मध्य एशिया से आए सिंधु की तरफ से, जिनका आगमन सिंधु की तरफ से हुआ, वो लोग उनकी लंबाई अधिक थी, लंबे थे, उनकी नाक बहुत ऊंची थी, गोरे रंग के थे और निठल्ले लोग, परजीवी लोग थे वो। और उनका वो लोग, उन लोगों का जो सिंधु की तरफ से आगमन हुआ, वो लोग आर्य लोग। अब हम अनार्य लोग, शूद्र वर्ग जो द्रविड़ सभ्यता के लोग थे, वो अनार्य। तो अब आर्य लोग चालाक, इनकी चालाक खोपड़ी थी, छल करने में ये नंबर 1 है। छल और कपट इनके खून में भरी हुई थी। तो ये अनार्य लोगों से आर्यों का युद्ध हुआ। आर्यों का युद्ध इसलिए हुआ कि ये निठल्ले, परजीवी और ये खाली हाथ आए थे, इनके पास कुछ था नहीं। तो इन्हें क्योंकि अपनी जीविका चलानी थी और अपना भरण पोषण इन्हें करना था, तो इन्होंने आर्य लोगों से युद्ध करा, अनार्य लोगों से युद्ध करा आर्यों ने। और ये युद्ध काफी टाइम तक चला, लेकिन कुछ लोगों पे इन्होंने बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर ली थी, बहुत जल्दी लोगों को पराजित कर दिया था। और जिन लोगों को पराजित कर दिया था उनकी जमीनों पे इन्होंने कब्जा कर लिया, उनके धन पे इन्होंने कब्जा कर लिया और उन लोगों को गुलाम बना लिया और उनको गुलाम बनाकर अपनी सेवा में लगा लिया कि अपने काम करवाए। यानी कि जो आज की व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था है, जो आज की जाति व्यवस्था है, उसमें ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, यानी पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनमें अहिर हैं, यानी यादव, अहिर, आहार, गुजर हैं, कुम्हार हैं और लुहार हैं, कुर्मी है, खटीक है। तो इन लोगों को इन्होंने अपनी सेवा में लगा लिया, खेत जुतवाए, अपने लोहे का काम, अस्त्र शस्त्र बनवाए, अपने कुम्हारों से बर्तन बनवाए, यानी वे अपनी सेवाओं में इसने अपने जानवरों की देखभाल करवाई, खेतों में खेती करवाई। तो उनको इन्होंने अपनी सेवाओं में लगा लिया। क्योंकि वो इनकी सेवाओं में लगे हुए थे तो इनको टच किया जा सकता था, उनको छू सकते थे ये लोग, छूने में इन पे कोई पाप नहीं लग रहा था उन लोगों को जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उस वक्त। अब वो पिछड़ी जाति के लोग हैं, लेकिन उस वक्त इन पिछड़ी जाति के लोगों को छुआ जा सकता था। लेकिन ये शूद्र वर्ग के ही लोग हैं, शूद्र वर्ग ही है इनका। तो अब कुछ लोग ऐसे थे जो लड़ते रहे इनसे, अनार्य लोग कुछ ऐसे थे जो इनसे लड़ते रहे और वो युद्ध काफी टाइम तक चला। लेकिन अंत में वो उनकी हत्याएं होती रही, वो कम रह गए संख्या पे। अंततः इन्होंने उनको भी गुलाम बना लिया और उनसे, क्योंकि उनका युद्ध ज्यादा टाइम तक हुआ, वो ज्यादा प्रतिभाशाली निकले, बलशाली थे,
और उनसे इनका युद्ध काफी चला। इन्हें उनसे टीस होगी, उनसे ये आर्य लोगों को उनसे ईर्ष्या होगी, जलन होगी, द्वेष उत्पन्न हो गया इनके दिमाग में और उन लोगों को भी गुलाम बना लिया। लेकिन इन लोगों ने, आर्यों ने उन लोगों को छुआ नहीं और उनको आंगन में नहीं आने दिया, उन्हें बस्ती से अलग बसाया, बस्ती से अलग कर दिया और उनका छुआ हुआ पानी नहीं पिया, यानी उनको बना दिया अछूत, यानी आपको छू नहीं सकते, अनटचेबल, अनटचेबल, उनको आप टच नहीं कर सकते। अगर आपने टच, और टच किस लिए नहीं कर सकते कि मानसिकता इनकी ऐसी बन गई थी कि ये लोग बहुत ही बलशाली हैं और बहुत कठिन इन्हें परिश्रम करना पड़ा इन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए। तो उनको घृणित रूप से, एक टीस के रूप में इनको अपने दिमाग में बैठा लिया और उस घृणित रूप से उन लोगों को देखा और उन्हें बस्तियों से अलग बसाया गया और उनको घृणित कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा, मजबूर करा। गुलाम बनाने के बाद में उनसे चमड़े का काम करवाया, यानी चमड़े का, अपने मरे हुए जानवर, पशु पक्षियों को उनसे उठवा के और उनका वो काम करवाया। तो उन्हें चमार जाति कहा गया, जिनसे अपने पाखाने साफ करवाए गए। उन्हें वाल्मीकि कहा गया, जो आज की भाषा में, हालांकि वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मनुवादी, ये मुट्ठी भर लोग उन्हें भंगी कहते हैं। जिनसे इन्होंने कपड़े धुलवाए उन्हें धोबी कहते हैं, हालांकि और जिनसे इन्होंने कपड़े अपने बनवाए उन्हें जुलाए वगैरह कहते हैं। यानी वो कुछ लोग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको घृणित कार्य करने के लिए उन्होंने करा। और उनसे क्यों ज्यादा नफरत थी? उनसे इसलिए ज्यादा नफरत थी कि उन्होंने युद्ध ज्यादा लड़ा, ज्यादा टाइम तक इनको इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा, इसलिए इनके दिमाग में एक विकृति उसी टाइम से बैठ गई। और क्या कहते हैं, फिर इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इनकी गुलामी, इनके सामने अपनी हथियार नहीं टेके और वो अपना मौका देख के इनकी घृणित कार्य नहीं करा और वो इन मौका देख के वो अपने जंगलों में भाग गए। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जंगलों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। इनकी गुलामियत उन्होंने स्वीकार नहीं करी। तो उन लोगों को अब हम लोग जो जाति व्यवस्था, उनको अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोग कहते हैं। तो वो लोग, इनकी गुलामियत इन्होंने वो नहीं करी थी। अब छुआछूत, अब बात आती है टचेबल और अनटचेबल की, यानी जिन लोगों से ये आर्य लोग, ये मुट्ठी भर जो लोग थे, जिन लोगों से ये अपना काम करवाते थे और करवा सकते थे, उनको ये छू सकते थे। और जिन लोगों से ज्यादा घृणा थी उनको अनटचेबल, उनको अछूत बोला गया। और अब इन्होंने अछूत, क्योंकि ये सारे एक ही थे, अछूत और अनटचेबल और टचेबल लोग, यानी शूद्र वर्ग एक ही था, क्यों एक साथ ना जुड़ पाए, ये एक साथ ना रह जाए, इसलिए इन्होंने अब दोनों में, अनटचेबल और टचेबल में, यानी जो छूने वाले लोग थे और जो ना छूने वाले लोगों में भी इन्होंने ईर्ष्या उत्पन्न कर दी कि भाई आप लोग इनसे बड़े हैं, आप लोग इनसे अच्छे हैं, आप लोग जो हैं आप हमारे साथ ही हैं, आप हमारे वीर योद्धा ही हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप ये हैं, आप फलाना ढिमका है और इन लोगों से आप बहुत बड़े हैं, आप लोगों का स्तर इन लोगों से बात करने का नहीं है। और अब आप अपनी, इन्होंने सबसे, फिर इन्होंने संख्या बल को तोड़ने के लिए इन्होंने शादियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने कहा कि जो भी ये सछूत जो लोग हैं, जो टचेबल लोग हैं, वो अपनी जातियों में ही शादी करेंगे, वो अनटचेबल लोगों में शादियां नहीं करेंगे। और जो अनटचेबल लोग हैं, जो जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, वो अपनी जातियों में करेंगे, वो टचेबल लोगों में शादी नहीं करेंगे। तो एक तो इन्होंने ये व्यवस्था लागू करी तो लोगों का विघटन शुरू हो गया, लोगों की बात करनी दूरी हो गई, लोगों में कम्युनिकेशन गैप हो गया, लोग एक दूसरे से, और उन लोगों में इन्होंने ईर्ष्या भर दी। और एक दूसरे से लोगों की जब बात करनी बंद हो जाती है तो स्वतः ही उन लोगों में दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब रस्म रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं तो वो दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने अपनी व्यवस्था को वैसे ही लागू रखा, अपने गोत्रों को बदल बदल के इन्होंने अपनी जातियों में शादी करी। चतुर्वेदी, मिश्रा, पांडे, द्विवेदी, चतुर्वेदी और ये जो भी कोई है, इन्होंने अपनी जातियों में ही, अपने गोत्रों के हिसाब से गोत्र बदल कर इन्होंने अपनी जातियों में शादियां करी। तो अपना तो इन्होंने एक चक्र बना लिया, अपना तो एक चक्र में लगे रहे और एक चक्र में पिरो रहे, एक ही माला में ये पिरो रहे और ये संगठित रहे और हमारे लोगों में इन्होंने विघटन कर दिया। दूसरा, उनकी आर्थिक रूप से तो वो कमजोर कर ही दिए थे, उनकी जमीन जायदाद इन्होंने छीन ली थी। तीसरा, उनके क्या कहते हैं, शादियों का इन्होंने
वो कर दिया था कि ये लोग आपस में ना मिलें, आपस में संगठित ना हो जाएं, वरना इन पर राज करना भारी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो छुआछूत है ये इन्होंने, क्योंकि हम लोग जो छूने वाले लोग थे उनसे ज्यादा टाइम तक उन लोगों ने लड़ाई लड़ी इनसे, तो इनके मन में, इनके दिमाग में घृणा बैठ गई और उस घृणा के ही कारण इन्होंने आज तक ये छुआछूत करते आ रहे हैं। और अब जो है पिछड़ी, हालांकि मेरा कहना यह है, इस किताब के अनुसार, ये जो किताब है आप देख रहे हैं, इस किताब में देखेंगे कि ये किताब जो है, इस किताब में लिखा हुआ है कि शूद्र वर्ग ही जो है, यानी है पिछड़ी जाति जो है वो ही असली शूद्र वर्ग है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग जो है जानबूझकर अब जहां भी पिछड़ी जाति के लोगों का वर्चस्व है, जहाँ पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन लोगों के मन में, उन लोगों के दिमाग में जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक घृणा बैठाई हुई है, घृणा बैठा दी है और उन लोगों से उन पर अत्याचार कराते हैं और ये खुद करते हैं। और जो हमारा ये देखिए मानसिक घृणिता ये छुआछूत की वजह से ही, कि अगर हमारा जो अनटचेबल लोग हैं उनका, इनके आज भी इनकी कितनी मानसिकता, जो हम 21वीं सदी में हैं, भारतवर्ष को आजाद हुए कितना टाइम हो गया है, अगर इनकी मानसिक अभी भी इतनी विकृता बनी हुई है, कितनी पीढ़ियां निकल गई हैं इनकी, लेकिन वो मानसिक जो इनके अंदर द्वेष जो है, जो जातिगत विषमता बनी हुई है, वो कभी खत्म नहीं होगी और जातियां कभी खत्म नहीं होंगी, ये छुआछूत कभी खत्म नहीं होगा। और अगर हमारा किसी वजह से हमारे पशु, इनके पशुओं पे हालांकि किसी का अंकुश नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे अनटचेबल लोगों के पशु इनके खेतों में, तो वो पशुओं के खेत में घुसने के कारण ही लोगों की हत्या कर देते हैं। हमारे लोग अपनी शादी करने के लिए घोड़ियों पे चढ़ते हैं, तो उसी छुआछूत के कारण, उस मानसिक हे दृष्टि के कारण, हे दृष्टि जो है, इनकी मानसिक विकृता जो है, उसके कारण हमारे लोगों को घोड़ियों पे नहीं चढ़ने दिया जाता। हमारी बहन बेटियों के साथ ये घोर अपराध करते हैं, उनकी हत्याएं करके कोई कुएं में डाल देते हैं, कहीं तालाब में डाल देते हैं, कहीं टुकड़े टुकड़ों में उनके शरीर को नोच के चील कौओं की तरह खा जाते हैं। जब ये लोग जो है इनमें इतनी मानसिक विकृता है, तो जब ये हमारी बहन बेटियों के साथ इतना घिनौना अपराध करते हैं, तब इनका शरीर कहाँ चला जाता है, तब इनका कहाँ वो सब हो जाता है, क्योंकि वो मनु लिख के गया है ना, वो मनु ने लिखा है अपने विधान में। इतना उस मनु के विधान को हमारे शूद्र वर्ग को, जो पिछड़ा SC ST OBC जो लोग हैं, इन लोगों का इस मनु के विधान के टुकड़े टुकड़े करके आग लगा देना चाहिए। इसको इस मनु के विधान को राख कर देना चाहिए और इन मुट्ठी भर लोगों को ये दिखा देना चाहिए कि ये पूरा शूद्र वर्ग SC ST OBC सब एक साथ है, आप एक पर अत्याचार करेंगे उसका बदला लिया जाएगा। और आज सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है, जब से देश आजाद हुआ है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो गई है कि हमारे शूद्र वर्ग को बहन फूलन देवी से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो हमारी प्रेरणा की स्रोत है कि अगर उनके ऊपर अत्याचार किया गया तो उन्होंने अत्याचार का जवाब उसी तरीके से दिया। अत्याचार का जो जवाब है, ये लोग जिस तरीके से हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, जातिगत द्वेष की वजह से ये जो अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार का जवाब अब समय आ गया उसी तरीके से दिया जाए। क्योंकि कहीं कोई न्यायपालिका नहीं है, कहीं कोई कार्यपालिका नहीं है, कहीं भी किसी तरह कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, सभी न्यायालय इनके हैं, सरकार इनकी है। सरकार से ऐसे असामाजिक लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है। कानून व्यवस्था कुछ नहीं है इस भारतवर्ष में। अब तो समय आ गया है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना है और हमें उस शक्ति के ही प्रयोग करते हुए हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, हमें उसी की भाषा में जवाब देना है। ये अब शूद्र वर्ग को डिसाइड कर लेना चाहिए, शूद्र वर्ग को ये कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि हत्या कर दी है हमारे लोगों की या हमारी बहन बेटियों की आबरू को लूट लिया तो हम FIR कराएं, FIR कराने के बाद में मुकदमा ये सब दर्ज होने के बाद में वो जेल, वो ऐसा नहीं है। जहां एक की हत्या हुई है वहां उसी तरीके से उसका बदला लिया जाएगा और बदला लिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बदला लिया जाना चाहिए। अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं हुई तो ये लोग जो है कानून के
से बच जाएंगे, ये साल 2 साल में जेल से निकल आएंगे, ये फांसी के तख्ते पे नहीं झूलेंगे। जो फांसी के तख्ते पे झूलेंगे वो लोग शूद्र वर्ग के लोग हैं। कानून व्यवस्था शूद्र वर्ग के लोगों पे ही है, उन्हीं लोगों पे ये लागू होती है। इतिहास को आप उठा के देख लें, कितना 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 क्षत्रिय वर्ग के लोगों को फांसी दी गई है अब तक, जब से देश आजाद हुआ। कितने वैश्य वर्ग के लोगों को फांसी दी गई है। कितना इस पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को फंसाया है केसों में। कहीं कोई फंसाते नहीं है, सबको निकाल देते हैं। अरे जो वीडियो वायरल होती रहती है, अदालतें अंधी बैठी हुई हैं, अदालतों को दिखाई नहीं देता। जो वीडियो वायरल बैठी हुई हैं, वो चल रही हैं, उन वीडियो को वो फेक बता देते हैं। और जब हम लोगों को, जब शूद्र वर्ग को सजा करनी होती है, शूद्र वर्ग को कुछ करना होता है, दंडित करना होता है, उसे अपराधी घोषित करना होता है, तो वो वीडियो उनका साक्ष्य हो जाती हैं। आप सबको पता होगी कि वो पालू खान की जो वीडियो पूरे भारतवर्ष में हुई है, वायरल हुई है, कि लोग मार रहे हैं, उसे जान से मार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो को माना नहीं, उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये छुआछूत कभी, क्योंकि जाति इस भारतवर्ष से नहीं जाएगी, अगर जाति नहीं जाएगी तो ये छुआछूत नहीं जाएगा। और ये मानसिक विकृतता बनी हुई है इन लोगों की, ये कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। अब तो जिस भाषा में ये हमारे साथ बात करते हैं, हमें उसी भाषा में बोलना चाहिए, हमें उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जितना खून इनका गरम है, हमारा भी खून, क्योंकि हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारा ये भारतवर्ष है, तो हमारा भी खून उसी तरीके से गर्म होना चाहिए। आगे जो होगा सब देखा जाएगा। इस व्यवस्था में जो बनी हुई है, ये व्यवस्था हमारे विरोधी व्यवस्था बनी हुई है, हमारे विरोधी लोगों ने व्यवस्था इस तरीके से बनाई हुई है। अगर ये हमारे साथ इस तरीके का अत्याचार करते रहेंगे तो इसका जवाब हमें उसी भाषा में देना है। अंत में आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।